जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं आपदा का एक्सरसाइज 2 पर और हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, जिसमें बाढ़ और सुखाड़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जल की अधिकता, बी है नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी है वर्षा की अधिकता एंड डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर, सटीक आंसर क्या होगा, ये आपको सटीक आंसर ढूंढना है। ठीक है, देखिए जल की अधिकता होने से भी बाढ़ होती है, ये भी सही बात है। बी कहता है कि नदी की तली में अवसाद का जमाव, अगर नदी की तली जो है जिसमें अवसाद जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, नदी की तली उठ जाएगी तो भी बाढ़ आएंगे, क्योंकि पानी उसमें ज्यादा ठहर नहीं पाएगा और बाढ़ की समस्या पैदा कर देगी। तीसरा है कि वर्षा की अधिकता होगी तो भी बाढ़ आएगी, और चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका सटीक जो आंसर, राइट आंसर होगा नदी की तली में अवसाद का जमाव। क्यों? क्योंकि बारिश तो होगी, पानी अधिक भी होगा, वर्षा अधिक होगी, तो ऐसा थोड़े कि वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगा। अगर हम नदी की सही गहराई रखेंगे, नदी की गहराई अगर सही रहेगी तो बाढ़ आने की चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नदी की तली में अवसाद का जमाव होने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? हम लोग हमेशा सुनते होंगे उत्तरी बिहार जो हमारा बाढ़ से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है पहला पूर्वी बिहार, बी है दक्षिणी बिहार, सी है पश्चिमी बिहार एंड डी है उत्तरी बिहार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी एंड डी है पुनपुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाढ़ क्या है दोस्तों? बाढ़ क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा है, बी कहता मानव जनित आपदा है, सी है सामान्य आपदा है एंड डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, बी है मानवीय आपदा, सी है सामान्य आपदा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा है ना। सूखा कैसे आपदा है? तो आपकी प्राकृतिक आपदा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति दोस्तों किस प्रकार आती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता अचानक आती है, बी पूर्व सूचना के अनुसार आती है, सी धीरे धीरे आती है एंड डी इनमें से कोई नहीं आती है। तो सूखा की आपदा कैसे समस्या होती है? अगर जल की स्तर कमेगा, पृथ्वी के अंदर जल की स्तर कमेगी तो ये समस्या उत्पन्न होगी सूखा की, और ये समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है दोस्तों, समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वर्षा की कमी, बी भूकंप, सी बाढ़ एंड डी ज्वालामुखी क्रिया। तो देखिए वर्षा की कमी, सूखा किसके कारण होगा? वर्षा की कमी के कारण होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी के कारण। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता नदियों को आपस में जोड़ देना, बी है वर्षा जल का संग्रह करना, सी है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना एंड डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो पानी को बचाएंगे, तब ना नदी को आपस में जोड़ेंगे तब जाकर पानी उसमें रहेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, वर्षा जल का संग्रह करना। वर्षा जल को क्या करना? संग्रह करना, बर्बाद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुसहा तटबंध किस नदी पर है दोस्तों? कुसहा तटबंध ये आपका किस नदी पर है? ऑप्शन ए है गंडक, बी है कोसी, सी है दामोदर एंड डी है गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी, जो हमारे बिहार का शोक कहा जाता है ना, बिहार की शोक कोसी नदी, ये इस पर जो है कुसहा तटबंध निर्माण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है क्या? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है?
तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है वही उत्तरी बिहार में जो हम लोग का बाढ़ आता है, किसके कारण? तो कोसी नदी के कारण। तो ऑप्शन ए कहता भूस्खलन, बी चक्रवात, सी बाढ़ एंड डी सुखाड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों ये किस नदी पर आपको बताना है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है कृष्णा, सी है कावेरी एंड डी है सतलज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? तो पश्चिम बंगाल की तरफ हमारा आ जाता है अच्छा नदी बताना है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? तो ऑप्शन ए कहता दामोदर नदी, बी है महानदी, सी है गंगा एंड डी है कोसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगा? तो दामोदर नदी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है, कौन सा बनाया गया आपको बताना। ऑप्शन ए कहता सरदार सरोवर, बी कहता पंत सरोवर, सी है गोविंद सागर एंड डी है नागार्जुन। तो सतलज नदी पर दोस्तों आपको बनाया गया गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। कौन सा बनाया गया है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़, कृषि सुखाड़ क्या होता है? सुखाड़ तो हो गया पानी की कमी, कृषि सुखाड़ क्या होता है? ऑप्शन ए कहता जल के अभाव में, बी मिट्टी के नमी के अभाव में, सी कहता मिट्टी के क्षय के कारण एंड डी कहता मिट्टी की लवणता के कारण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी के नमी के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। दोस्तों मिट्टी की लवणता, मिट्टी में नमी के अभाव के कारण क्या होता है? कृषि सुखाड़ होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? ऑप्शन ए कहता फसलों को, सही है, पशुओं को, तो फसलें नहीं रहेगा तो चारा कहां से आएगा? तो चारा को भी, तो पशुओं को भी तो नुकसान होगा। सी कहता है भवनों को, तो बाढ़ आने से भवन का भी नुकसान होता है दोस्तों, भवन भी बहुत बड़े बड़े भवन गिर जाते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के किस क्षेत्र को जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है दोस्तों? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है बिहार एंड डी है असम। तो दोस्तों जब मॉनसून जब लौटती है, लौटती मॉनसून जब आती है तो आपका तमिलनाडु क्षेत्र जो है ये खूब बारिश से जो है ग्रसित हो जाता है और यहाँ पे जाड़े के दिनों में बाढ़ आ जाती है। लौटती मानसून अक्टूबर नवंबर में आता है और नवंबर में ये जो है ठंड का मौसम आ जाते हैं, तो जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में क्या होती है? बाढ़ आने की आशंका होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है दोस्तों? ऑप्शन ए कहता पंजाब, बी है उत्तराखंड, सी है बिहार एंड डी गुजरात। तो आपका ये राजस्थान के करीब है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों बाढ़ की प्रमुख कारण है। बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता जल की अधिकता, बिल्कुल सही है, जल की अधिकता होगी। बी कहता आपका नदी तल पर मलबों का निक्षेपन, नदी तल अगर मलबों का निक्षेपन हो जाएगा दोस्तों तो मलबा से क्या हो जाएगा? तल जो है उठ जाएगा, पानी कम उसमें ठहरेगा और क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा, ये भी सही है। सी कहता वर्षा की अधिकता, तो वर्षा की अधिकता भी बाढ़ का कारण होती है। एंड डी कहता इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे लगाया हुआ इनमें से सभी लिखा हुआ है, तो हम क्या मारेंगे? इनमें से सभी मारेंगे। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन ए है 38, बी है 30, सी है 15 एंड डी है 7। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का दोस्तों प्रमुख घटक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्थानीय प्रशासन, बी है स्वयं सेवी संगठन, सी है गांव मोहल्ले के लोग एंड डी इनमें से सभी। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा? तो स्थानीय प्रशासन, ये भी आपदा के घटक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। स्वयं सेवी संगठन ये भी हो जाएगा, गांव मोहल्ले के लोग, इन सारे के सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है?
आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, बी सड़कों का जहां तहां ध्वस्त होना, सी समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, एंड डी महामारी फैलना। तो दोस्तों आपदा जब आती है तो बड़े बड़े जो टावर होते हैं, मोबाइल टावर होते हैं, वो गिर जाते हैं, जिससे हमको ये संचार में दिक्कत होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है दोस्तों? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, बी है जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, सी है तालाबों को जल पूर्ति करना, तालाबों को क्या करना, जल पूर्ति करना, डी नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। तो आपका कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक विकास करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, बी है पशुओं को चारा मिलता है, सी है प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, एंड डी है बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। तो दोस्तों नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से लाभ यह होता है कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली तरंग कौन है? ऑप्शन ए कहता है प्राथमिक तरंग, पी द्वितीयक तरंग, एस दीर्घ तरंग, एल, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंग। ठीक है, प्राथमिक तरंग जो है ये सबसे पहले पहुंचती है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है दोस्तों? ऑप्शन है जोन 1, बी जोन 2, सी जोन 3, एंड डी जोन 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोन 3 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 है, भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है क्या कहलाता है? भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कहता आधि केंद्र, बी कहता भूकंप केंद्र, सी है केंद्र, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप केंद्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावी होता है, बताना है। ऑप्शन ए कहता बलित पर्वत के क्षेत्र, बी है भूपटलीय दरार के क्षेत्र, सी है महासागरीय गर्त, एंड डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए कहता है बैरोमीटर, बी है आपका बी है आपका इधर से सिस्मोग्राफ, सी है आपका एनीमोमीटर, एंड डी है आपका थर्मामीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप तरंग को क्या किया जाता है? मापा जाता है ना। भूकंप तरंग को मापा जाता है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 2 का 28 क्वेश्चन है। ठीक है, और भी इसमें जितने भी आपदा के क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, नेक्स्ट वीडियो में सारे करवा दिया जाएगा, है ना। 3 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।